Dear students, today I would like to discuss use of pronouns persons. Use of pronouns. सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन, प्रॉपर यूज ऑफ द पर्सन, प्रॉपर यूज ऑफ द पर्सन। तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इनका जो प्रॉपर यूज है, फर्स्ट पर्सन में जैसे आई वी, ये होता है नॉमिनेटिव केस में। आई वी जो होता है वो नॉमिनेटिव केस में, यानी सब्जेक्ट के रूप में। ये होता है नॉमिनेटिव केस, जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। क्या है? सब्जेक्ट की भूमिका है। और इसी में जो मी, अस है, वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। वो ऑब्जेक्टिव केस है जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। मी और अस, इनका प्रयोग। तो सेकेंड पर्सन में थोड़ा सा इसको रूप यहां से दे दो, ऐसे प्रॉपर यूज ऑफ द पर्सन। इसमें ये फर्स्ट पर्सन का हो गया। सेकेंड पर्सन में जो है यू होता है नॉमिनेटिव के रूप में, यानी सब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट होता है यू ही, और इसका पसेसिव होता है जो योर और योर्स। ये प्रयोग होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रयोग हैं, इनको देखिए। इसी प्रकार से फर्स्ट पर्सन में जो पसेसिव होता है, उसमें माई, माइन, अवर वगैरह होता है। थर्ड पर्सन में जो है आपका ही, सी, इट और दे, ये जो हैं ये नॉमिनेटिव के अंतर्गत आते हैं। ऑब्जेक्टिव में हिम हो गया, हर हो गया, इट हो गया और दे का देम हो गया। इसके पसेसिव में जो होता है हिज हो गया, हर हो गया, हर्ष हो गया, और इट का इट्स हो गया, देयर हो गया और देयर्स हो गया। ये तो केवल एक कॉलम बना लीजिए। और इनका प्रॉपर यूज, अब इनका प्रॉपर यूज देखिए। प्रॉपर यूज ऑफ द पर्सन, ये नोट कर लीजिए। आप लोग नोट कर लिए? अब देखिए प्रॉपर यूज ऑफ द पर्सन में, अगर किसी वाक्य में इसका रूल देखिए। वाक्य में सामान्यता, जब भी कोई वाक्य होगा तो उसमें सामान्यता 2, 3, 1
यह प्रोनाउन के पर्सन का ऑर्डर रहेगा। प्रोनाउन के जो पर्सन है उसका ऑर्डर रहेगा। प्रोनाउन के जो पर्सन्स हैं तीनों, उनका ऑर्डर रहेगा। यूज ऑफ ऑर्डर, तो जब यूज ऑफ ऑर्डर अपनाएंगे तो 2 3 1 होगा। क्या होगा? 2 3 1। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। अगर वाक्य में 2 हैं, तीनों पर्सन नहीं है, तो भी क्रम यही रहेगा। जैसे अब हमने कहा ही, यू एंड आई आर फास्ट फ्रेंड्स। अब इस वाक्य में देखिए ध्यान से, इसमें क्रम हो गया थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। गलत हो गया। क्रम क्या होना चाहिए? ऑर्डर होना चाहिए 2 3 1। तो 2 3 1 में यू सबसे पहले, ये सेंटेंस गलत हो गया। अब यू पहले आना चाहिए, यू, फिर ही एंड आई आर फास्ट फ्रेंड्स, ये होना चाहिए। तो ये वाक्य सही हो जाएगा। अब ये देखिए 2 3 1। यूजुअली जो पर्सन के प्रयोग का क्रम होता है वो 2 3 1, 2 3 और 1 नोट कर लिया। और आप लोग ये ध्यान दें, मान लीजिए 2 ही है शब्द। एक हमने कह दिया ही एंड आई, नहीं ही एंड यू, तो ये गलत हो गया। ही एंड यू रॉन्ग। क्या होना चाहिए? यू एंड ही, ये क्रम होना चाहिए। अब रह गया वर्ब का प्रयोग। वर्ब ऑलवेज विल बी इन प्लूरल फॉर्म। वर्ब जो है इनके साथ प्लूरल होगी। वर्ब जो है सदैव प्लूरल, प्लूरल वर्ब रहेगी ऐसे वाक्यों में। इसको नोट कर लीजिए, सब में प्लूरल वर्ब। ये सामान्य नियम हो गया। अब दूसरा नियम देखिए, जो इसका एक्सेप्शन है, इसी रूल का एक्सेप्शन देखिए, अपवाद देखिए, वो क्या है? एक्सेप्शन में नोट कर लें, यदि वाक्य में कोई अपराध या भूल या अनैतिकता को व्यक्त करने वाला शब्द है, को प्रकट करने वाला शब्द हो, तो नियम बदल जाएगा। शब्द हो तो क्रम क्या हो जाएगा? तब ऑर्डर हो जाएगा 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसे हमने दिया यू, ही एंड आई आर गिल्टी। अब इस वाक्य में गिल्टी शब्द माने, गिल्टी माने ही अपराधी होता है। तो ऐसी स्थिति में ये क्रम गलत हो गया। होना क्या चाहिए? 1 2 3, आई यू एंड ही आर गिल्टी। ये गलत और ये सही, क्योंकि इसमें गिल्टी शब्द आ गया। इसके बाद एक एक्सेप्शन और होता है, इसको नोट कर लें। उस
उसके बाद एक और होता है एक्सेप्शन, और उसमें प्लूरल फॉर्म में अगर पर्सन यदि प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल नंबर में हो तो क्या करेंगे? तो भी 1 2 3, जैसे तो 1 2 3 ऑर्डर रहेगा, क्रम रहेगा। जैसे मान लीजिए सेंटेंस हम लोगों ने लिखा कि दे, यू एंड वी आर टीचर्स। तो इस वाक्य में ए भी प्लूरल, ए भी प्लूरल और ए भी प्लूरल गलत हो गया। ऑर्डर क्या होना चाहिए? 1 2 3, यानी वी, यू भाव के अनुसार सिंगुलर प्लूरल दोनों में होता है, वी यू, लेकिन ये दे और वी ऑलवेज रिमेन इन प्लूरल। तो वी, यू एंड दे आर टीचर्स, ये बनेगा। ये 3 बातें तो पहले आप ये देख लीजिए। तो प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो लिस्ट में बनवाया। दूसरा रूल जो आपको देखा, यूजुअली 3 2 1 2 3 1, और एक्सेप्शनली जब कोई अपराध या भूल या गलती, कोई भ्रष्टता का भाव लेने वाला शब्द प्रयुक्त किया गया हो तो भी 1 2 3 रहेगा, और यदि प्रोनाउन प्लूरल नंबर में है तो भी 1 2 3 रहेगा। ये 3 नियम एक सेक्शन में। अब इसका अगला सेक्शन जो शुरू होता है वो आप देखिए, जो प्रयोग पसेसिव प्रोनाउन का इनके साथ जो प्रयोग होता है, पर्सन के जो पजेसिव प्रोनाउन के जो पर्सन्स होते हैं, पसेसिव प्रोनाउंस जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में अलग अलग, तो पजेसिव प्रोनाउंस का जो प्रयोग है वो रैंक के अनुसार, उसको रैंक समझो, वो रैंक के अनुसार होता है। कैसे? उसको देखिए, रैंक के अनुसार करेंगे। एग्जाम्पल से देखें, जैसे हमने कहा यू, ही एंड आई आर डूइंग। अब यहां पर भरने के लिए आपको दे रहे हैं ड्यूटीज और वेल, ये आ गया ड्यूटीज वेल। ध्यान से देखें, यू, ही एंड आई आर डूइंग। अब यहां पर पसेसिव प्रोनाउन मान लीजिए दे दिया गया कि देयर, आवर, माई या योर, ये 4 दे दिए गए, ये 4 ऑप्शन दे दिए गए। यहां पे फिल करने के लिए 4 ऑप्शन दिए, तो रैंक के अनुसार आपको चुनना पड़ेगा। ए है, इसको सेकंड रैंक मान लो, सेकंड है, ये थर्ड रैंक है और ये फर्स्ट रैंक है। तो रैंक फर्स्ट का बड़ा होगा और ये फर्स्ट रैंक जो है आई है, तो जो फर्स्ट रैंक आई है उसके हिसाब से आप देखें कि ये 2 लोगों के साथ है, यू ही, तो ये सिंगुलर नहीं हुआ, प्लूरल मान लेंगे। तो जो फर्स्ट रैंक का सिंगुलर होता है माई, प्लूरल आवर होता है, इसलिए यहाँ पर आवर विल बी एप्रोप्रिएट रैंक के अनुसार। एक और वाक्य दिया, जैसे हमने दिया कि ही, मान लीजिए दे दिया गया कि यू एंड ही आर डूइंग, और फिर भरने के लिए दिया ड्यूटीज वेल। अब आप देखिए इसमें रैंक किसका बड़ा है?
ये सेकंड रैंक है, ये थर्ड रैंक है, तो सेकंड रैंक बड़ा है ना, तो इन्हीं में से भरने के लिए कहा जाए तो सेकंड रैंक में यू का पॉसेसिव योर, क्या आएगा, यू का पॉसेसिव योर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यू एंड ही आर डूइंग योर ड्यूटीज वेल, क्यों, क्योंकि सेकंड रैंक के हिसाब से ये थर्ड रैंक है, ये सेकंड रैंक में यू का योर पॉसेसिव होगा। इसमें यू ही एंड आई आर डूइंग आवर ड्यूटीज वेल, इसमें जो हम लोगों ने किया आवर ड्यूटीज वेल, उसमें जो है क्यों आवर आया, क्योंकि ये सेकंड रैंक, ये थर्ड रैंक, ये फर्स्ट रैंक। फर्स्ट रैंक का आई का पॉसेसिव यद्यपि माई होता है, लेकिन क्योंकि आई अकेला नहीं है, प्लूरल है दो लोगों के साथ, इसलिए आई का प्लूरल में पॉसेसिव होता है अवर। तो इस प्रकार से ये प्रयोग होगा। आज आपने पर्सनल प्रोनाउन के पर्सन का प्रॉपर यूज देखा और इसका अभ्यास आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसको ज्यादा से ज्यादा जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने आपका लाभ होगा। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेन, ये नोट कर लीजिए और फिर कुछ सेंटेंस आप लोगों को दिए जाएंगे, वो प्रैक्टिस करके आइएगा। धन्यवाद।